क्या बाजी आलू लेने दे दो। कितने की लगाए हैं ये? 250। वो इतने महंगे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो बेसिकली पार्ट 2 है इसका, जो मैंने लास्ट टाइम जो अपलोड किया था व्लॉग, और उस पर मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैंने जो है वो सर्जरी क्यों करवाई है। तो उसकी डिटेल जो है वो आज मैं बताने जा रही हूँ इस व्लॉग में। तो इस वजह से जो है ना प्रॉपर मैं कोई व्लॉग जो है वो नहीं बना सकी, ठीक है। तो यहाँ पे जी पहले सबसे पहले मैंने कहा कि किचन जो है उसको करते हैं साफ़, और साथ में करती हूँ आप लोगों के साथ में बातें। अच्छा जी, सर्जरी कुछ यूँ हुई मेरी कि मेरा जो पाँव है ना उसमें लगा कांच। कांच भी बहुत बारीक, और बहुत जो है ना मुझे लग रहा था कि ये छोटा सा है कुछ। तो आयुष्मान की जो मेडिसिन थी वो मतलब टूटी है, तो वो जो है ना उसका हिस्सा जो है ना कांच का वो कहीं रह गया। हालांकि मैंने उठाया सारा कांच, लेकिन कुछ हिस्सा उसका रह गया, मुझे नहीं समझ लगी। तो जैसे ही मैंने जूते उतारे वे थे, तो मैं जो है वो उतरी हूँ बेड से नीचे, तो मेरे पाँव की जो होती है एड़ी, इसमें कांच के जो है वो 2 हिस्से चले गए। जो बड़े हिस्सा था वो तो मैंने खींचा, तो मैंने कहा मैं खुद खींच के निकालूंगी। जैसे मैंने खींचा तो वो निकल आया, लेकिन जो है एक छोटा सा हिस्सा मुझे लग रहा था बिल्कुल छोटा सा मामूली सा जो है ना वो है इसका कांच का टुकड़ा है, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। जैसे मैं निकालने लगी हूँ तो वो जो है वो मैंने कहा कि जे नेल कटर है उससे निकालने की कोशिश करती, मैंने उसे निकालने की कोशिश की तो वो और ही अंदर चला गया। फिर मैंने उसको सुई से निकालने की कोशिश की, फिर वो मज़ीद अंदर चला गया। बाहर मुझे बिल्कुल नज़र आना वो बंद हो गया, जैसे महसूस होना भी बंद हो गया था। लेकिन मैं जैसे ही चलती थी तो मेरे जो एड़ी है वो बहुत ज़्यादा दर्द करती थी। 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, मैं पाँव उठा उठा के चलती रही हूँ। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजरे हैं तो मेरा जो पाँव है वो स्वेल होना शुरू हो गया ना। फिर जैसे ही पाँव स्वेल हुआ तो मुझे जो है वो फ़िक्र लगी। मैंने कहा भाई अगर कांटा कोई चुभ जाता मुझे, तो वो जो है वो तो चलो गल के तो वो निकल जाता है। तो मुझे मेरे ज़हन में ये था कि भाई शायद पीप बन गई है मेरे पाँव में, क्योंकि मैं पानी में बहुत मारती रहती हूँ, कभी फ़र्श धोना कभी कपड़े धोना, तो इस तरह लगी रही हूँ मैं। तो शायद इस वजह से हो गया हो कि शायद पीप बन रही है, इस वजह से मेरे पाँव जो है वो मैं नीचे भी नहीं रख सकती थी। फिर एक कज़न है मेरी, डॉक्टर हैं वो, तो उनसे मैंने बात की रात को, तो वो कहते हैं सुबह आप आ जाना क्लिनिक पे, मतलब हॉस्पिटल में, तो आप जो है वो करवा लेंगे। फिर जो है हम लोग गए हॉस्पिटल, और वहाँ से जो है वो हम लोगों ने करवाया, इसको चेक करवाया। पहले तो मुझे था कि जो है क्या पता पहले एक्सरे करवाना पड़े, लेकिन जो डॉक्टर थे सर्जन थे वो अच्छे थे, तो उन्होंने जो है ना वो मेरा थोड़ा सा मतलब बहुत बड़ी सर्जरी नहीं हुई, बिल्कुल छोटा सा जो है वो कट उन्होंने लगाया, और कट लगा के उन्होंने जैसे ही वो निकाला है कांच, तो अच्छा खासा कांच का टुकड़ा था। फिर जो है पहले उन्होंने मुझे कांच निकालने का इतना दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल सुन उन्होंने पहले मेरा पाँव किया है। पहले इंजेक्शन जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया मेरी एड़ी में, मैं कहती हूँ मुझे इतना शदीद दर्द हुआ है, मैंने तो चीखें मारी है इतनी। फिर जो है क्या नाम है, फिर उसको निकाला है कांच को, और फिर जो है मुझसे चला नहीं जा रहा था। फिर ऐसा ऐसा ये कि मैं थोड़ी बहुत जो है ना मैंने हिम्मत मारी और मैंने चलने की कोशिश की। तो ये है कि अब जो है पहले से बेहतर है, लेकिन अब भी चलूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हल्की हल्की मुझे चुभन हो रही है, दर्द है मुझे पाँव के अंदर। तो मैं कहती हूँ कि छोटी सी गलती जो है इंसान को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देती है, और मुसीबत कहते हैं कि बता के नहीं आती। और मैं कहती हूँ कि बस जो है ना ध्यान रखना चाहिए हर बात पे। अब इस बात का मैं खुद क्या रखती, हर काम में जो है ना इस ऐसे मामलों में तो जो है थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए, और अपनी हिफाजत के लिए तो बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। तो ये है कि अल्लाह ताला जो है ना हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। अब जो मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, ये नहीं मैं मुश्किलों से कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरा गला ख़राब है, ऊपर से खांसी इतनी कोई खुश्क वाली खांसी है, शदीद गंदे वाली खांसी मुझे लगी हुई है, ये जान ही नहीं छोड़ रही। हालांकि मैं सारी वो मेडिसिन ले चुकी हूँ, गले की सारी वो सिरप भी ले चुकी हूँ मैं जो खांसी वाला होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब अल्लाह करे कि जल्दी से ये बारिश हो जाए ताकि ये खुश्की जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।